हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड डीवी जो मैं आज करा के आया हूँ 16 तारीख की। तो डीवी में बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जैसे डीवी चूरू मंडली का होनी है, गोपी राम गोविंद का स्कूल है वहाँ पे होनी है। तो वहाँ पे मैं आपको सेंटर भी दिखाऊंगा कि सेंटर में कितनी भीड़ है, कैसे होता है सारा कुछ। तो देखो, सेंटर में जाते ही आपको टाइम पे पहुँचना है। फिर वहाँ पे आपको लाइन में लगना है और टोकन लेना है। टोकन भी इस हिसाब से देखो ऐसा लेना है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। टोकन लेने के बाद जो भी आपको टोकन मिलता है और वहाँ की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट जचाने हैं। जैसे एडजस्ट करके जाओगे डॉक्यूमेंट, आपको पता है चेक लिस्ट के अनुसार। तो आपको चेक लिस्ट भी दिखाता हूँ, इधर देखो इस प्रकार से चेक लिस्ट है। तो उसमें दस्तावेज कैसे लगाने हैं, तो ये बात पहले आपको इम्पोर्टेंट जाननी है कि कैसे लगाने हैं, क्योंकि वहाँ पे अभ्यर्थी की यही दिक्कत आती है। तो चेक लिस्ट में देखो, पहले आपको क्या करना है, चेक लिस्ट लगाना है, उसके ऊपर फ़ोटो लगानी है, फिर फ़ोटो के ऊपर साइन। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइन अपने करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर दूसरी बात कि पहले चेक लिस्ट आएगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। चूरू मंडल में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पहले, फिर आपके क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में आपका एडमिट कार्ड लगा सकते हैं आप, यदि है तो लगाना, नहीं नहीं भी तो चलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म मान लो कितने नंबर का है, 11 या 12 नंबर का है। तो एप्लीकेशन नंबर 1 और 11 नंबर स्क्रूटनी के 12 पेज हो गए। 12 पेज के बाद में अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने अलग से स्कैन करके स्क्रूटनी में लगाया था वो आपको ले जाना है दोनों दोनों के अंदर सेट में। तो वो, तो उसके उस अटेस्टेशन फॉर्म के और जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ तक की आपको नंबरिंग करके देखो इस प्रकार से चेक लिस्ट में भरना है कि 1 से जितनी भी 16 17 होती है आपकी, तो 1 से 17 स्क्रूटनी वाले में भरनी है। फिर स्क्रूटनी के बाद में आपकी मैट्रिक्स की या जो भी अंक तालिका है वो आएगी 10वीं की। तो 10वीं की अंक तालिका, फिर सेकेंडरी, तो आपको स्लेस डाल के आपको लिखना है ग्रेजुएशन। बीएससी है तो बीएससी लिख देना, यदि आपने बीएड है तो बीएड लिख देना। ऐसे स्लेस करके वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों को। बाकायदा उन्होंने गाइडलाइन में बताया है, वहाँ पे मैं आज गया था तब, कि आप पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी मान लो 10th 12th बीएससी की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फाइनल की, और इन पे साइन करना है सेल्फ अटेस्टेड। फाइनल के बाद में डिग्री, तो कितनी हो गई, 5 हो गई मेरे। जैसे 10th 12th दो दो पेज हो गए, तो 15 वो हो गए, तो 15 का 16 17, 17 के बाद में क्या भरना आपको, 18 फर्स्ट ईयर की, 19 सेकेंड ईयर की, और 20 फाइनल की, और डिग्री 21। तो 16 से 21 आपको उस कॉलम में भरना है डिग्री वालों में। फिर आपके चरित्र के बारे में बात बताता हूँ। जैसे वहाँ पे क्या चेक हो रहा है, देखो अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि वहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट चेक कर रहे हैं, मूल निवास चेक कर रहे हैं। मूल निवास चाहे 18 का हो, चाहे 19 का हो, 22 का हो, चलेगा, दौड़ेगा एकदम। तो ये चीज़ें चेक करें। और जो आपने स्क्रूटनी में ईडब्ल्यूएस, मूल निवास, जाति, सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म, और जो चरित्र प्रमाण पत्र की डेट थी वो चेक हो रही है, वहाँ पे डेट भी हो रही है, और मूल निवास के नंबर, ईडब्ल्यूएस के नंबर, जाति के नंबर जो स्क्रूटनी भरते समय आपने लगाए थे उसमें वो मिलान करता है। जो डीवी करवा रहा है वो मिलान कर रहा है इन चीज़ों का। तो वो 10th की मूल निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, इन सब का मिलान कर रहा है। और जो भाई जनरल ईडब्ल्यूएस है उसकी जाति और ईडब्ल्यूएस वो लगेगा जो ये एडवर्टाइजमेंट यानी जो भर्ती का विज्ञापन आया था ना उससे पहले के जो बनाए हुए हैं वो लगेंगे, और नए हैं वो भी लगवा सकता है। तो इस प्रकार से वो चेक करें पुराने वाले खास तौर पे। और किसी अभ्यर्थी के नाम में मिसमैच है तो अभी एफिडेविट बना लेना, तो नाम भी वो चेक करें, पिताजी का, आपकी डेट ऑफ बर्थ और माता का नाम सारा। यदि उनमें कुछ मिसमैच हो रहा है तो वापस भेज रहे हैं, तो ये बात रखना। और जिस विद्यार्थी ये सारा डीवी में, जिसने देखो पहले प्रिंट प्रीव्यू, जो आपने मान लो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था तो वो, फिर स्क्रूटनी फॉर्म, फिर अंक तालिका, फिर मूल निवास, फिर मेरे को रटा है ईडब्ल्यूएस के साथ में अटैच जाति करनी है। जाति में पुरानी और नई दोनों लगा देना। जो भाई ओबीसी का है उसको नई चाहिए कि नहीं बना लेना। फिर इसी प्रकार नीचे आपका क्रम चलता जाएगा, वचन पत्र, सादे कागज पर संविधान, फिर दहेज वाला है, विवाहित वाला, इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट। लास्ट अंतिम है ई आधार वाला डॉक्यूमेंट, तो वहाँ तक। और पूरे के पूरे 38 या 40 नंबर की आपकी फाइल बनेगी। तो उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी नीचे
आपको साइन करने हैं वो करवाएंगे साइन, तो पहले ही करके चला जाना, नहीं तो 40-40 दो फाइलें होंगी और दोनों पे 80 साइन करने, तो वहाँ पे ये टाइम लगता है। और अगर आपके जो सारी चीज़ें सही है तो आपकी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके 15 मिनट लगेगी, 15 मिनट लगेगी डीवी होते होते, 15 मिनट में डीवी हो जाएगी, आप बाहर आ जाओगे। यदि आप 9:30 एंटर हुए तो 10:30 से पहले पहले बाहर आ जाओगे। आज मेरे को ही कितनी मिनट लगी, आधे घंटा लगा था, क्योंकि मेरे साइन, मेरे नीचे डिग्री वगैरह थी उन पे साइन कर दिए थे मैंने, लेकिन जो अटेस्टेड और भी बाकी फॉर्म थे उन पे भी करवा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे ही बैठ के कर लिए थे साइन। और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा बाकायदा फ़ोटो के रूप में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर हम एक बात करते हैं कि आपको सेंटर में एंटर होती है, आपको टोकन देंगे, टोकन देते ही आपको एक स्लिप देंगे कि ये इतने नंबर काउंटर पे आपको जाना है, चूरू मंडल की बात बता रहा हूँ। तो इतने नंबर पे काउंटर पे जाते ही वो स्लिप देंगे। स्लिप देने के बाद में आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के साथ में आपको एक स्लिप दी जाएगी, वो स्लिप आपको आगे देनी है। आगे देते ही वो स्लिप बायोमेट्रिक करके वो पूरा आपको स्लिप देगा। फिर आगे एक अधिकारी बैठा होगा, वो अधिकारी अपना साइन करेगा और वो आपको स्लिप देगा। वो स्लिप देने के बाद में आपको कहाँ जाना है, दोनों फाइलों को लेके आपको एक, आगे दो अधिकारी बैठे होंगे पेयर के रूप में, दो अधिकारी होंगे, जो एक तो लैपटॉप रखा है कंप्यूटर पे होगा और एक विदाउट लैपटॉप या कंप्यूटर पे होगा। तो लैपटॉप वाला बंदा क्या करेगा, आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है, मैंने बताया था पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाया ना आप, तो वो एप्लीकेशन से आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये मैच करके ऑनलाइन देखेगा कि सही है या नहीं है। फिर दूसरे को बोलेगा और दूसरा मैच करेगा कि हाँ सही है। तो वहाँ से वो आपका साइन करवा के आपको कमरा नंबर, और कमरा नंबर में भी जो आपका वहाँ पे जो भी लगा होगा अंदर कमरा नंबर, और आपकी जो बेच है कि कितने नंबर आपको बेच पे जाना है, 4 नंबर 5 नंबर क्रमांक पे, तो वहाँ पे जाके आपकी डीवी होगी। फिर डीवी होते ही वो आपके जो भी 3-3 का पेयर होगा, डीवी वाले जो भी टीचर्स वगैरह होंगे जिनको नियुक्त किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वो 3 बैठे होंगे, तो उनमें से एक आपकी स्लिप रखेगा, उसमें आपकी साइन वगैरह करवाने का काम करेगा। एक बंदा होगा जो आपकी पूरी बाकायदा मूल निवास, जाति, AWS, 10वीं की अंक तालिका, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपकी चेक करेगा, नंबर चेक करेगा, स्क्रूटनी फॉर्म में क्या भरा है वो भी चेक करेगा। अब कोई बंदा, तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ भर रखा है और जो आपका फॉर्म है उसमें कुछ लगा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो केवल 10वीं की अंक तालिका ज़्यादा फोकस करके चेक करते हैं, फिर आपने क्या लगाया है नहीं लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात है 10वीं की अंक तालिका में आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मैंने चीज़ें बताई, जो बंदा इन चीज़ों को कर रखा है ना जिसने, वो डीवी में कहीं नहीं अटकेगा। धागे वाली होनी चाहिए और धागा फाइल के ऊपर बंधा हुआ होना चाहिए और लेफ्ट अपर साइड में धागा बंधा हुआ होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए दिखाऊंगा सारी, क्योंकि मैंने दोनों फाइलें जमा करा दी है, मेरे पास है नहीं वो, तो मैं आज ही करा के आया हूँ डीवी। और मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन एकदम सही दी थी, जिस प्रकार से मैंने सेट बनाए थे उसी प्रकार मैंने आपको बताए थे, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। और आज में मैं इन्फॉर्मेशन वापस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे ये लगाना है क्या, वो लगाना है क्या, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, AWS जाति मूल ये पुराने होने चाहिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट आया था विज्ञप्ति से पहले का, वो ही चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया है। धन्यवाद।